हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ कथा व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्यऋषयः प्रपज्युर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। भगवान सत्यनारायण की कथा में अक्सर लोगों को यह भ्रम होता है कि यह कौन सी कथा है, इस कथा का प्रादुर्भाव कब हुआ, क्योंकि नारायण तो हमारे वही हैं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु हैं, उनको हम नारायण कहते हैं। लेकिन यह जो पूजा हम करते हैं इसको हम सत्य नारायण कहते हैं। तो यह सत्य रूपी नारायण है। इसलिए यह है कि जो इस समय का वर्तमान समय है, वर्तमान समय में झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चलना, प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी न किसी रूप में झूठ बोलता है। व्यापार करना हो, कोई कार्य करना हो, या कोई घर का या उससे न मिलना हो, व्यक्ति झूठ बोलता है। तो चूंकि हम नित्य झूठ बोलते हैं और संसार भी झूठा है, तो कोई ऐसा व्रत हो, कोई ऐसा पूजन हो, कोई ऐसा अनुष्ठान हो जिसमें जो हमने असत्य बोला है उस असत्य को पाप से हम दूर हो सके, इसलिए भगवान सत्य रूपी नारायण है। नारायण वही है लेकिन ये सत्य रूपी है, क्योंकि जो असत्य हम दिन रात प्रयोग करते हैं उन असत्यों को समन करके जो एक दिन सत्य के मार्ग पर हम चले, उसी का नाम भगवान सत्य नारायण का प्रयोग है। प्रादुर्भाव के लोग कहते हैं हुआ कैसे हुआ, तो एक बार नारद जी महाराज जो हमेशा संसार के हित की बात करते हैं, सारे लोगों का भ्रमण करते करते जब मृत्यु लोक में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ का जो व्यक्ति है वह झूठ में लिप्त है, अच्छे कर्म कोई प्राणी नहीं कर रहा है। एक बार कर कलवर वीणा गावत हरिगुण गान नवीना, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो संत जो होता है वो जगत का हित चाहता है। भगवान विष्णु के पास गए, बताया कि कलयुग का जो प्राणी है वह पाप कर्मों में लिप्त है, शुभ कर्म की ओर प्रवृत्ति किसी की नहीं है, क्योंकि लोग धनिक नहीं है, निर्धन है, सिर्फ कोई बड़ी पूजा कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते। तो महाराज को ऐसा उपाय बताया जो कलयुग का प्राणी कर सके। तो भगवान ने उस समय नारद जी को भगवान सत्यनारायण की पूजा की विधि बताई कि कलयुग में यह जो पूजा भगवान सत्यनारायण की होगी यह बहुत सुगम होगी और प्रत्येक प्राणी से कर सकता है। नारद जी ने पूछा किम फलम किम विधानं च कृतं कैर्मेव तद्व्रतं, इसका क्या फल है, कैसे करें। आपने कहा सुगम व्रत है, सुगम पूजा है, सूक्ष्म पूजा है, तो कैसे करें। भगवान ने बताया यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजैश्चैव निशामुखे। ये हमने बना दिया पूर्णमासी, हमने बना दिया संक्रांति, एकादशी। भगवान ने सीधे कहा यस्मिन् तस्मिन् दिने, जिस किसी भी दिन आपके मन में श्रद्धा भक्ति आ जाए कि मुझे भगवान का पूजन करना है, उस दिन आप कर सकते हैं। कोई पूर्णमासी की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं है, सीधे लिखा यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो। हाँ, लेकिन एक शर्त है, यस्मिन् तस्मिन् दिने आप करिए। तो शर्त क्या है कि जैसे कल आपको पूजन करना है भगवान का, तो आप प्रातः काल जब उठिए तो मन में संकल्प करिए भगवान आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सत्य का व्रत है। तो दिन भर आप झूठ मत बोलिए, सूर्योदय से
सूर्यास्त तक आप झूठ मत बोलिए। जब सूर्यास्त हो जाए, निशान उठे, दिन खत्म हो जाए, सायंकाल शुरू हो जाए, तब भगवान का पूजन करिए, तो ये आपका व्रत हुआ, सत्य का व्रत। क्या 12 घंटे सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपने झूठ नहीं बोला, तब यह सत्य का व्रत। किम फलम, विधान क्या है? भगवान ने कहा ब्रह्मा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम अभावे सालिचूर्णम वा शर्करा वा गुणस्तथा। ब्रह्मा फल जानते क्या होता है? ब्रह्मा फल तो नहीं जानते, केले का फल, ब्रह्मा फल। घृतम क्षीरम, कहीं भी नहीं लिखा है दही शहद चीनी। घृतम क्षीरम, घी, क्षीर माने दूध, इन दोनों को मिल जाए, क्योंकि तो भगवान ने सूक्ष्म पूजा कही है, तो हमने बना दिया है, पंचांग शास्त्र में बना दिया है। तो भगवान ने सीधे लिखा घृतम क्षीरम, दूध में थोड़ा सा घी डाल देते और वही भगवान के साथ गोधूम से चूर्णकम, गेहूं के आटे का चूर्ण, वो भी न मिले, अभावे सारी चूर्ण हुआ, चावल का चूर्ण, वो भी न मिले, तो शर्करा वा गुड़स्तथा, शर्करा माने चीनी या गुड़, ये अगर क्या पूजन कर सकते हैं, बताइए इससे सस्ता कौन सा पूजा होगा? कोई सस्ता ऐसा पूजा नहीं हो सकता है। तो भगवान ने ये बताया नारद जी को, नारद जी ने सूत जी महाराज को बताया, और सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बताया। कहाँ बताया? नैकदा नैमिषारण्य निर्षयस्तम न कादय, नैमिषारण्य जानते हैं, लखनऊ से आगे 100 किलोमीटर नैमिषारण्य तीर्थ है। सारी जितनी कथाएं हुई हैं, जितनी कथा व्यास जी ने कही, सूत जी ने कही है, सब वहीं से कही है नैमिषारण्य तीर्थ में। तो नैमिषारण्य से इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय निःशुल्कप्रार्थायां प्रथमो सम्पूर्णः। सत्यनारायण भगवान की। सूत उवाच अथान्यं सम्प्रयच्छामि कृतं मेन पुराधिय, प्रस्थित काशीपुरीरं मे यासि यत्पुरोहितनिर्धनः। कोई चीज अगर हम बताते हैं तो लोग पूछते हैं कि किसने किया, क्या फल मिला। कलयुग का जो प्राणी है ना, बहुत तर्क करने वाला है। अगर कोई कुछ उपाय बताएगा तो लोग पूछते हैं किसने किया और उसको क्या फल प्राप्त हुआ। तो भगवान को रचना रचनी पड़ती है। कलयुग का प्राणी तर्क करने वाला है। पंडित अगर कोई बात कर देंगे तो तर्क 20 लोग करेंगे, पंडित ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। कुतर्क करने वाले बहुत, तर्क कोई नहीं करता है, कुतर्क करते हैं, बिना सिर पैर की बात लोग कलयुग में करते हैं। तो भगवान उसके लिए रास्ता निकालते हैं, रचना करते हैं कि किसी व्यक्ति से पहले काम करा दे, आदमी देखेगा देख कर करेगा कि उन्होंने किया तो उसका फल मिला। भगवान ने रचना की। इसी काशी में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सपानंद, भिक्षा मांगता था। एक दिन भगवान इसी को मोहरा बनाया। भगवान एक ब्राह्मण लोग घर पे आए, उसके पास गए, बोले क्यों भिक्षा मांगते हो? बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परिवार चलाने को भिक्षा मांगता है। तो भगवान ने कहा मैं तुमको पूजा बता रहा हूँ, अगर तुम पूजा कर दो तुम्हारा भिक्षा मांगना बंद हो जाएगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, भिक्षा मांगने वाला अगर ये पूजा करने से भिक्षा बंद हो जाए तो बड़ा घर में से रात की नींद नहीं आई। सवेरे उठा, उठ करके भगवान का नाम लेकर के भिक्षा मांगने गया, और जो उसे भिक्षा में मिला उसी से ले आकर सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाला वही।
और काशी नगरी में सबसे प्रथम में पूजा हुई है, पूजा किया, पूजन का प्रभाव हुआ कि उसका भिक्षा मांगना बंद हो गया। लोग खुद उसके घर जाके देने लगे, पंडित जी मेरी ओर से, पंडित जी मेरी ओर से, और उसका जीवन बढ़िया चलने लगा। फिर भगवान ने क्या कहा था, अगर तुम एक बार पूजन कर लोगे तो तुम्हारे जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त के मान को धरते देखा। भगवान अपने भक्त का मान रखते हैं। भगवान ने वचन दे दिया है तुम्हारे जीवन दरिद्रता नहीं रहेगी। अब रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या हुआ कि भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, और वो जो ब्राह्मण था उसका सुदामा के रूप में जन्म हुआ। एक ईश्वर है, एक मनुष्य है। मनुष्य का जन्म हुआ, ईश्वर का अवतार हुआ। संदीपनी गुरु यहाँ पढ़ते थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन गुरु माता ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी काट करके ले आओ, और गुरु माता ने थोड़े से नहीं दिए, जब तुम्हें भूख लगेगी तो खा लेना। जंगल सुदामा से कृष्ण गए, और वहाँ तो परीक्षा लेनी थी भगवान को, परीक्षा होनी थी। सुदामा जी अपनी जेब से तिली निकाल कर खाने लगे। भगवान ने पूछा सुदामा जी क्या खा रहे हो? लेकिन हमारी प्रवृत्ति अगर ऐसी होती है, अगर हमारे पास कितना भी धन हो जाए, हमारे पास खर्च की प्रवृत्ति अगर नहीं रहेगी, हम नहीं कर सकते। कहा गया मर गई हो पर तुम्हें भजन हो, मर जाए लेकिन वो भजाएंगे नहीं, भूखों मर जाएंगे। अब भगवान से झूठ बोल दिया। भगवान तो चाहते थे कि तुम झूठ बोलो, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं, वो सब कुछ नहीं करता। ऐसे एक जगह ट्रेन में बहुत से लोग बैठे थे, तो लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। व्यक्ति ने कहा कि हमारे घर में एक शीशी में घी रखा हुआ है, हमारी 500 पीढ़ियों ने खाया और 500 पीढ़ियां और खाएंगी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, एक शीशी में घी है, 500 पीढ़ियों ने खाई, 500 पीढ़ियां खाएंगे। लोगों ने पूछा मुझे कैसे खाते हो? बोले नीम की सीख हमारे यहाँ रखी है, उसको हम लोग घी में छुआ करके दाल में छुआ देते हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई हो सकता है। एक व्यक्ति बड़ा दूर बैठा था, सारे तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो 50 पीढ़ी पुराना घी रखा हुआ है और 50 पीढ़ी अभी खाएगी। अब लोगों ने पूछा भैया तुम कैसे खाते हो? बोले हमारा शीशी खोलते हैं, शीशी को जान में घुमा देते हो। तो प्रवृत्ति होती है। जब धन की 3 गति, चौथी गति नहीं है। धन की 3 गति है, दानम भोगो नाशः, या तो दान करिए या तो भोग करिए, और दोनों नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा, धन बचता नहीं। चलायमान लक्ष्मी चलायमान है। और दान भी करिए तो कैसा करिए? अगर आपको 1 रुपये देना है तो 1 लाख देना, ऐसे हाथ में रखिए, जिसको देना उसके हाथ में रख दीजिए और मुट्ठी बांध दीजिए, मुट्ठी बांध, और लेने वाला भी देखे ना क्या मिला है लेके रख लीजिए, मतलब वो दान है। और अगर आपने 5000 दे के मंदिर में लिखवा दिया कि 5000 रुपये हमने दान किया है, तो ये दान नहीं है, ये प्रदर्शन है। दान मतलब गुप्त है, मुट्ठी बधे जाए मुट्ठी बधे आवे, वो दान है। न लेने वाला जाने न देने वाला जाने, तब तो दान है। और पूरे मोहल्ले में दिखा करके कि अरे हम इतना दान कर रहे हैं, वो दान नहीं है। तो दिखाना कि भाई बहुत बड़े आदमी हैं, इतना रुपया हमने मंदिर में दान कर दिया, टाइल लगवा दिया, दिखाते लोग पत्थर उसमें, इन्होंने पत्थर पे दान लगवाया, ये नहीं दान, गुप्त दान। जितना गुप्त दान होगा उतना फायदा। देखिए हमारा जो हाथ है ना, ये ब्रह्म तीर्थ है, तो लोग बोलते हैं ब्रह्म तीर्थ। तो जब ब्रह्म तीर्थ से आप दान करते हैं, तो जो मनुष्य के हाथ में ब्रह्म तीर्थ में देंगे, ये ब्रह्मा का स्थान है। तो जब इसमें आप रखते किसी को देंगे तो ब्रह्मार्पण हो जाता है, भगवान ब्रह्मा को अर्पण हो गया। अगर आपने खोल दिया तो समाज के लिए दिखावा हो गया। तो जब भगवान से झूठ बोला, भगवान का तथास्तु, फिर
सुदामा जी भिक्षा मांगने लगे। भगवान द्वारिकाधीश कुछ काल बीतते गए सुदामा जी को परिवार हो गए, बच्चे हो गए। अपनी पत्नी से कहते कि मैं एक बार अगर अपने मित्र के घर चला जाऊंगा ना तो सब दृढ़ता हमारी समाप्त हो जाएगी। पत्नी भी कहती, आप लोग कहते कभी जाएंगे, कहीं कैसे जाऊं, 6 जगहों पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवो राजा गुरु भार्या वैद्यो नक्षत्रवाचक, देवता के मंदिर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाए, ये पुष्प लेके जाए, एक लोटा जल लेके जाए। राजा की यहाँ, आज के राजा तो मंदिर में कोई काम कराना है तो मिठाई का पैकेट चाहिए ही, लिफाफा चाहिए ही। राजा की अपने गुरु के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। भार्या, दिन भर आप दुकान पे पैसा कमा रहे हैं, घर पे जब आइए, आपको बता रहा हूँ, घर पे आइए कुछ खाने पीने की वस्तु लेके आइए, पैसा लेके मत आइए, पैसा तो ले आइए, परिवार प्रतीक्षा कर रहा है, हमारे पति आएंगे, बच्चे प्रतीक्षा करेंगे, पापा आएंगे, कुछ खाने पीने की वस्तु लेके आइए। पैसा कोई नहीं खाएगा, वस्तु कुछ मीठा, कुछ फल, कोई चीज ले जाइए, परिवार वाले उसमें रात में खाएं उसको। वैद्यो, डॉक्टर के यहाँ खाली आना चाहिए, परिचय डॉक्टर मत करिए, चिकित्सा फायदा नहीं करेगी। नक्षत्रवाचक ज्योतिष न जाइए तो खाली हाथ नहीं जाइए, तो देख जाइए इन 6 जगहों पे खाली हाथ नहीं जाइए, नहीं तो काम होने वाला नहीं। सुदामा जी बोले कैसे जाए, तो पत्नी गई पड़ोस से थोड़ा सा भूसी मिले धान लेकर के आई और दिया खा लेके जाइए। अब सुदामा जी ने कोटली बनाई, ये करके चले। 2-4-6 महीने में जब पहुंचे तो वहां पर जाकर के दूध से बोले कि द्वारपाल नौकर था, जाओ अपने भगवान से बोल दो कि आपके मित्र सुदामा आए हैं। द्वारपाल ने पहले उनको नीचे से ऊपर तक देखा, बोला हमारा राजा द्वारिकाधीश है, इसका मित्र ऐसा कैसे जिसके पैर में चप्पल ना हो, फटे कपड़े पहना हो। लेकिन वहां भगवान की आज्ञा थी कि मेरे दरवाजे से किसी को भी वापस नहीं न किया गया। द्वारपाल दौड़ा गया, भगवान रुकने के साथ बैठे हुए थे। द्वारपाल ने बोला किसी तो ब्राह्मण आए हैं, मैले को चले वस्त्र पहने हैं, चालियां बाल बढ़े हुए हैं, आपको अपना मित्र बताते हैं और उनका नाम सुदामा बताते हैं। भगवान के कान में जो शब्द सुदामा पड़ा, छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने को, भगवान ने राजकाज छोड़ दिया। हमारा मित्र आया है, आज का मित्र होता तो दरवाजा बंद कर देता, भगवान दरवाजा खोल दिया। दौड़े भगवान आए, सुदामा जी वहां दरवाजे पे खड़े थे। सुदामा जी को देखा, भगवान रोने लगे, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए जिते न चिते बिन कोए। सुदामा तुमके दुखों प्राप्त करके तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जब तक भगवान मान मिल गए, अपने सिंहासन सुदामा जी को बैठाया और अपने मित्र के प्रेम में इतने व्याकुल हो गए भगवान, इतने अधीर हो गए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो परात का जल रखा था भगवान ने हाथ में लगाया और अपने आंसू जो गिरा सुदामा जी के अंगूठे का पादक रखा। अब यहाँ पर बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, अगर परात का जल रखा था तो भगवान ने आंख की जल से क्यों? उसके पीछे कारण था, भगवान अपने किसी भक्त का कर्ज अपने ऊपर ले रहे। रामावतार में जब माता सीता का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण जब सबरी माता के आश्रम में गए, सबरी माता के पास तो कोई था नहीं, कसौटा भी नहीं था, परात भी नहीं थी। सबरी माता ने क्या किया, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है, आंसुओं पंकज पान पधारे, अपनी आंख में से आंसू गिराए ठाकुर जी के पैरों पर और ठाकुर जी का पैर धो लिया। अब सबरी माता ने कर्ज चढ़ा दिया, फिर भक्त ने भगवान ने रामावतार का कर्ज उतारने के लिए कृष्णावतार में सुदामा जी के पैरों को पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप कर्ज तो पिता सुदामा की वृद्धावस्था आ गई, बाल्यावस्था के आंसू सुदामा भगवान को जान है। सुदामा जी चावल चढ़ाए हुई, ठीक भूखो हुई, एक मुट्ठी खाई, एक हवन दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, फिर दिया, तीसरी पे रुकने की हाथ
जानते हैं जो बिना गिर चुके हैं। भगवान ने कुछ कहा जाओ, सुदामा जी निराश हो गए। फिर महीने भर बैठे, फिर पूछा भगवान जाए, हाँ हाँ जाओ जाओ। सुदामा जी को पुनः निराश है। तीसरी बार पूछा भगवान जाओ, आगे निकल गए। सुदामा जी चलो, भगवान ने कहा ऐसे मत जाओ, जो मेरे कपड़े पहने थे ना उसको उतार दो, और जो पहन के आया जो फटा तब निकला उसको रखो। सुदामा जी को बड़ा पीड़ा हुई, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी घर से निकले और भगवान को मार उड़ाना के लिए इतना भरोसा करके अपने मित्र के पास आया था, क्या मोड़े घर जाऊंगा, कैसे कैसे करते करते 6 महीने अपने घर पहुंचे। वहाँ घर पहुंचे तो वहाँ उनका झोपड़ी गायब, एक सुंदर सा भवन खड़ा था। लगे रोने कि मैं घर पे था नहीं, पता नहीं कितनी बड़ी झोपड़ी उखाड़ी अपना घर बना लिया। उसी समय उनका रोदन सुन के, उनका रोना सुन के उनकी पत्नी से महर्षि निकलती आई, बोली आप क्यों रोते हो, आपके मित्र के लिए प्रणाम किया। कथा का तात्पर्य बताने का यह है कि एक बार पूजन किया था जगमंगे के रूप में। क्या हुआ, कहे पग में पनहीन हाथी कहाँ, लय गजराज उठाड़े महावत गए, 56 लौटे तो महावत आया। ये सत्य का पूजन का परिणाम है। आयाम द्वितीयो संपूर्णः। सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते श्री नारायणाय नमः। तीसरे अध्याय में कथा बताई गई है कि हमारे ऊपर जब कोई समस्या आती है तो हमारे घर की महिलाएं तुरंत जो है मनौती मान लेती हैं कि यह कार्य हो जाएगा तो हम पूजा करेंगे, और कार्य हो जाता है। जब कार्य हो जाता तो भगवान को भूल जाते हैं। एक काम साधु बनिया करता था, संतान नहीं थी, कहा संतान हो जाए पूजा करेंगे, करावती पैदा हो गई, कहा विवाह की बात करेंगे, विवाह भी हो गया। फिर पत्नी ने कहा पूजन करिए, कहने बड़ा खर्चा हो गया विवाह में, व्यापार करके रुकेंगे तब करेंगे। तब भगवान को कष्ट हुआ और साधु बनिया उसके दामाद को 10 महीने में जेल की यात्रा कराई। उसका नतीजा हुआ कि जो है जब 10 महीने जेल में रहे साधु बनिया उसके दामाद, तब उनके घर में चेत आया उसकी पत्नी लीलावती कलावती को कि हमने कभी तुम्हारे जन्म के समय एक मनौती मान के रखी थी, तुम्हारा जन्म होगा तो भगवान का पूजन करेंगे, लेकिन हम लोग भूल गए। वहीं से प्रसाद आए, उनको याद आया कि तुम्हारे जन्म के समय मैंने मनौती मानी थी। तब उन्होंने पूजन किया। उधर राजा को स्वप्न हुआ कि जिन दोनों बंदियों को तुमने कारागार में बंद कर रखा है उन्हें छोड़ दो। भगवान राजा ने छोड़ दिया। भगवान सोचा जो व्यक्ति 10 महीने जेल में बंद रहा उसकी बुद्धि खुल गई होगी। भगवान ने कहा मैं परीक्षा ले लूं। परीक्षा लेने आए तो पूछा, बनिया लोग जा रहे थे अपना जवाहरात की व्यापारी के साधु बनिया नैया से जा। भगवान ने पूछा तुम्हारी नैया में क्या भरा है? उसने भगवान को झूठ बोल दिया। तो हीरे जवाहरात का व्यापारी था। भगवान से कहा मेरी नैया में धनिया के पत्ता भरा हुआ है। भगवान का तथास्तु, जो कहा तथास्तु। तो जो सोने चांदी हीरे मोती के भार से नैया जल में डूबी थी उतरा गई। साधु बनिया मूर्छित हो गया। उसके बाद उसके दामाद ने कहा कि आपने जिनसे झूठ बोला है वो दंडी स्वामी कोई साधारण पुरुष नहीं है। उसने जाके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने अभय दान दिया। वो साधु बनिया जब तक जीवित रहा हर पूर्णमासी संक्रांति भगवान का व्रत करता रहा। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब उसकी मृत्यु हुई साधु बनिया की, उसके पत्नी उसके पुत्री की, तो राजा मोरध्वज नाम से पैदा हुआ। इतनी कथा सुनी, इतनी उसके कथा सुनी भगवान की हर पूर्णमासी हर संक्रांति। बड़ा दानी राजा मोरध्वज भागवत की कथा, उनके ज्ञान की चर्चा तीनों लोग होने लगे। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण बैठे थे तो अर्जुन ने पूछा महाराज इसमें सबसे बड़ा दान करने वाला पृथ्वी पर कौन है? भगवान ने कहा राजा मोरध्वज। अर्जुन ने कहा मैं नहीं
भगवान ने अर्जुन को शेर बनाया, भूखा शेर अपने शिकारी बन गया। तो राजा के दरवाजे पर गए, कहा मेरा शेर कई दिन से कुछ खाए से कुछ खाने को मिलेगा? मुस्तैद को निकाला, तुम्हारे कहने से मैं नहीं मानूंगा, अपने राजा को बुलाओ, वह अगर कहेगा तब हम मानेंगे। राजा मुझे हो जाए। भगवान ने कहा मैं तुमसे भी नहीं मानूंगा, तुम अपनी पुत्री अपनी पत्नी को बुलाओ और सब लोग हाथ में जल लेकर संकल्प करो कि मेरा शेर जो कुछ खाएगा उसे खाने को मिलेगा। राजा की पत्नी पुत्र सभी आए, जल लेकर संकल्प किया कि आपका शेर जो कुछ खाएगा उसे खाने को मिलेगा। अब भगवान ने रहस्य खोला, और तुम और तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र के जानने जानकर आरा चलाओगे और वो जो मांस निकलेगा वो हमारा शेर। अब जल गिर चुका था, संकल्प हो चुका, कोई बदलने वाला नहीं था, व्यवस्था हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, मेरी शर्त भी है, जिस समय तुम और तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र के जान पर आरा चलाओगे, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आंसू आ गए तो मेरा शेर नहीं खाएगा। आरा चलने लगा, उस बच्चे 12 साल के बच्चे की आंखों बाई आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान ने कहा मेरा शेर तुम्हारे पुत्र को नहीं, मांस को नहीं खाएगा। जिस बच्चे पर आरा चल रहा था वो बोल रहा हमारा क्यों नहीं खाएगा? आपके पुत्र को, आपके शेर को मेरे दाहिने को खाना है और मेरी बाई आंखों में आंसू आए। हमारा हृदय बाई में होता है, मनुष्य का हृदय बाई में होता है। तो मेरे हृदय ने विचार किया, मेरे बाएं अंग ने विचार किया कि क्या मैं इतना पतित हूँ कि शेर जैसा मांस खाने वाला पशु मुझे भक्षण नहीं कर रहा है? महाराज यही विचार कर मेरी आंखों में आंसू आए। भगवान तुरंत प्रकट हुए और राजा मोरध्वज उसकी पत्नी उसके पुत्र को सशरीर बैकुंठ किया। किसका प्रभाव था? भगवान सत्यनारायण की कथा जो उसने सुनी थी आजीवन, संक्रांति पूर्णमासी को, उसका प्रभाव। नाथायाम द्वितीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की। किसी को भोजन नहीं मिला ध्यान कर सकोगे थे, किसी जय भी नहीं कोई बोल रहा, बाप रे बाप। सबका बड़ा से ग्राम, सबको बुलाया फिर तरफ से ग्राम नहीं करना। भगवान की जय भी नहीं निकलती कलयुग में, मनुष्य को माने से क्या कहा जाए? अरे मन में बोलने से क्या होता है? जयकार जोर से बोलने से मन में बोलने, प्रसादी मन में खा लीजिएगा, प्रसादी मन में खा लीजिएगा। अरे प्रसाद खाई देख के प्रसाद को प्रणाम कर लीजिएगा, खाइएगा नहीं, हो गया। पंचम अध्याय कथा बताई गई प्रसाद की महिमा। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रसाद। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। जिसको हाथ में लेने पर ईश्वर का साक्षात्कार हो उसी का नाम प्रसाद है। और प्रसाद करता क्या है? प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। जो व्यक्ति प्रसाद का स्वागत करता है उसके घर में प्रसन्नता आती है, और जो प्रसाद का अपमान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जैसे प्रसाद लेकर राजा के पास ग्वालवाल आए, भगवान ने राजा ने त्याग दिया, क्या हुआ? तस्य पुत्र शतम नष्ट, उसके पुत्र नष्ट हो गए। उसके महल पे आक्रमण कर दिया राजाओं ने, सब विध्वंस हो गया। राजा ने सोचा कि ग्वालवाल उसके प्रसाद में खाऊंगा, छोटे लोगों का अपमान किया। इसीलिए कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना है, लोग तो कहते हैं, कोई आटा कुंडली में खाने को कहते हैं, अरे बगल में पंडित जी पूजा की प्रसाद से हमारे घर में भूत हो गया है। अरे तुम्हारे मन में भूत है, प्रसाद में भूत नहीं होता है। तुम्हारे मन में पाप है जो तुम्हारे घर में भूत बन के आ रहा है। मीराबाई को तो राणा सांगा ने विष का प्याला दे दिया था ना, जहर का प्याला। तो मीराबाई ने हाथ में लिया और देखा, उसने श्याम को याद किया, तो देखा उसने श्याम बंसी बजा रहे, उसके बाद मीराबाई जहर का प्याला पी गई, कुछ नहीं हुआ। हमारे मन में भूत है। हम तो कहते हैं जो हमसे कहता है
कि हमारे घर में पंडित जी बगल से प्रसाद आया कि हमारे घर रोज बवाल हो रहा है, तो आपके घर में पाप है। प्रसाद कहीं बवाल नहीं कराता, प्रसाद तो शांति ले आता है। मीराबाई ऐसी भक्त कौन होगी जो आज तक मिली नहीं, भगवान कृष्ण में जाके समा गई, जहर भी कुछ नहीं कर सका, क्यों? निर्मल मन था। तो प्रसाद कहीं भी आप जाइए, आपका व्रत का दिन है, प्रसाद नहीं खाना है, लीजिए, माथे लगाइए, किसी को दे दीजिए, गौ माता खिला दीजिए। तो प्रसाद को ऐसे कभी मत करिए। और दूसरी चीज, प्रसाद घर में सूखे ना, प्रसाद उतना बनाइए जितना उपयोग में आया, खत्म हो जाए। आज दिन बस सेवरा न रहे, खाली प्रसाद बस सेवरा एक्टर होता है, बस शीतला माता का। और जो प्रसाद रहे सब बांट बूट के खत्म कर दीजिए। प्रसाद घर में सूखना भी नहीं चाहिए, सबको खाया पिया पचाया, प्रसाद रखिए। तो ये प्रसाद की महिमा 5वां अध्याय बताया गया। लोग जाते हैं वैष्णो इतना इतना प्रसाद ले आते हैं, महीनों घर में टंगा रहता है। क्यों इतना ले आते भैया? किसको नहीं खा रहे? थोड़ा ले आओ, खाओ पियो, खत्म करो। प्रसाद मतलब आया, ग्रहण किया। जैसे पंडित जी ने आपको प्रसाद दिया, आप उसमें तो कुछ तुरंत ग्रहण कर लीजिए, उसको रख मत दीजिए, क्योंकि उस समय जो आशीर्वाद हाथ में मिला है, अगर आपने जमीन पर रख दिया तो आशीर्वाद तो अपने गया, आशीर्वाद कहाँ बचा? इसलिए जो मिले उसमें से भला आपको एक टुकड़ा ही खा लीजिए, कुछ उसमें से आप ग्रहण कीजिए। आशीर्वाद जो आपको उसमें मिला है वो आपके अंदर प्रवेश करेगा। आपने रख दिया जमीन पर, अलमारी पर रख दिया, आशीर्वाद तो जमीन पर दिया, क्या मिला आपको? फिर आप बोलते कोई लाभ नहीं होता है, तो क्या लाभ होगा? जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ के आपको आशीर्वाद दिया तब तो आपने उसका महत्व समझा नहीं, आपने उसको रखवा दिया। तो जो चीज मिलनी थी वो तो उड़ गई। अब जो खाली है पेड़ा है, पेड़ा है खाली, प्रसाद नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, पेड़ा है, खाइए पेड़ा। तो ये जो कथा भगवान की कलयुग में है, विशेषतः कलयुगे, यह कथा कलयुग के लिए। तो दूसरी चीज कथा में आवश्यक कहना इसलिए है कि मनौती 4 हो जाती है। एक लड़का पढ़ा, तब तक कथा बाकी है, एक शादी हो गई, कथा बाकी है, एक कमरा बन गया, उसका कथा बाकी है। अब पंडित जी आए, आपने कहा पंडित जी चूरन में 4 भाग कर दीजिए, ये लड़के की पढ़ाई का है, एक ब्याहे का है, एक कमरा बनने का है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। कार्य पूरा हो, बड़े छोटे ना, किसी को मत बुलाइए, खुद पंडित बोला कथा सुन, लेकिन कथा या कोई देवता का जो मनौती मानिए कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मनौती आप रोकते हैं आपके घर के काम में रुक जाते हैं। फिर मन्नत मानिए, या तो ऐसी मन्नत मत मानिए जो कर न सके, मानिए हो जो आप कर सके, करके इस प्रकार जो भगवान का यह पूजन है, विशेषकर कलयुग में 5 अध्याय इसमें है। और कोई कथा नहीं है, कोई कथा है ही नहीं, जो कहता कथा है उसका कोई कथा ही नहीं है। ये है जो जिसने किया उसका क्या हुआ, यही कोई कथा नहीं, ये पूजा है, सत्य की पूजा। हम रोज असत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य की पूजा कर रहे हैं कि भगवान कथा गाया। 5वां अध्याय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल सत्यनारायण।